Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss the remaining classes of algae, that is brown algae, red algae and green algae. So let's move to the classboard. So dear students, classification of algae, and we have studied in the previous lecture, number 1, the euglenoids. Number 2, we have studied the dinoflagellates. Number 3, we have studied the diatoms. Clear? So all these 3 have been studied in the previous lectures. And now, number 4 are the brown algae. So dear students, brown algae, basically, they are also called as the giants of kingdom Protista. इसको MCQs के लिए मार्क कर लें. The giants of kingdom Protista. Giant समझते हैं? बला, बहुत बड़ी बला, ठीक है. और ह्यूज इन द सेंस जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली कोई चीज़ जो नॉर्मली छोटी हो लेकिन बहुत बड़ी दिखे उसे हम कहते हैं जायंट्स. तो नॉर्मली हमने अभी तक जितने भी एल्जी की बात की है और आगे से भी देखेंगे वो छोटे छोटे होते हैं, ठीक है. ये जायंट्स हैं. जायंट्स इन द सेंस बिकॉज देयर साइज ranges from few centimeters, चंद सेंटीमीटर से लेकर to 75 meters in length. तो 75 मीटर्स इन लेंथ. इसको हम सीक्वेंस के लिए मार्क कर लें कि 75 मीटर और 1 मीटर होता है तकरीबन 3.2 फीट का, यानी कि 3 फुट से भी ऊपर हो तो 1 मीटर बनता है, मतलब कि 75 मीटर्स. और ये पानी के अंदर मौजूद होते हैं ब्राउन एल्जी. और डियर स्टूडेंट्स, इनको जायंट्स कहा जाता है. आप अगर इनको देखेंगे तो लिटरली इट विल लुक लाइक ह्यूज ह्यूज ऑर्गेनिजम्स आर देयर, और दिखने में बिल्कुल प्लांट जैसे लग रहते हैं, ठीक है. एंड नाउ स्टार्टिंग formally. So what is their phylum? Dear students, the phylum is Phaeophyta. And what is the form? So they are multicellular. They are multicellular. And as far as the pigments are concerned, so they have chlorophyll, A, chlorophyll C, carotenes, including fucoxanthin. Clear? And locomotion.
तो डियर स्टूडेंट्स ये इंडिविजुअली लोकोमोट नहीं करते, क्लियर? द ऑर्गेनिज्म डू नॉट लोकोमोट। क्योंकि ये अटैच होते हैं एक किसी सरफेस के ऊपर, किसी रॉक के ऊपर अटैच होते हैं, बट देयर रिप्रोडक्टिव सेल्स, इनके जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं have two flagella, clear? इनके रिप्रोडक्टिव सेल्स चूंकि मोटाइल होते हैं, सो दे हैव फ्लैजेला। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। देयर रिप्रोडक्टिव सेल्स, वैसे तो ये ऑर्गेनिज्म मूव नहीं करता, पानी के अंदर एक जगह फिक्स है, ठीक? एंड दे लुक लाइक, मोस्ट प्रोबेबली दे लुक लाइक, देयर अपीयरेंस इज लाइक द प्लांट्स। सो द largest brown algae, इसको भी हम सीक्वेंस के लिए मार्क कर लें। इट इज कैल्प, इट्स द कैल्प्स। और ये स्टूडेंट्स इनके अंदर मौजूद है, दे हैव द स्ट्रक्चर, if we talk about their structure, they have leaf-like blade, they have stem-like stipe, and a root like basal holdfast. क्लियर? क्योंकि हमने बात की थी कि एल्ची के अंदर टू रूट्स, टू लीव्स, टू स्टेम तो नहीं होती, लेकिन लीफी की तरह का एक स्ट्रक्चर होता है जो कि ब्लेड कहलाता है, स्टेम की तरह का ही एक स्ट्रक्चर होता है जो कि स्टाइप कहलाता है, रूट की तरह का ही एक स्ट्रक्चर होता है जो कि इनको एंकर करके रखता है, पकड़ के करके रखता है, उनको ग्रिप देता है, उसे कहते हैं बेसल होल्ड फास्ट। क्लियर? और ये लार्जेस्ट आर द कैल्प्स एंड देयर लोकेशन So if we talk about their location, they are present in the marine cooler waters near the intertidal zones of the coastal areas. अब आते हैं स्टूडेंट जरा थोड़ी सी इसकी डिटेल की तरफ। तो ये तो कुछ इसका था जो कि थ्योरी थी रिलेटेड। तो जायंट्स ऑफ द किंगडम प्रोटिस्टा, एमसीक्यूज, फाइलम इन फियोफाइटा, एमसीक्यूज, देयर फॉर्म इज मल्टीसेलुलर, दैट इज एमसीक्यूज। पिगमेंट्स कौन कौन सी हैं? ए, सी एंड कैरोटीन्स इंक्लूडिंग फ्यूकोजेंथिन। फ्यूकोजेंथिन मैंने बताया था ये ब्राउन और ऑलिव ग्रीन कलर की एक पिगमेंट है, ठीक है। लोकोमोशन, आमतौर पर ये ऑर्गेनिज्म लोकोमोट नहीं करता, हाँ जब ये रिप्रोडक्शन साइकिल इनका चलता है, इनका लाइफ साइकिल चलता है, तब इनके जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं उनके पास दो फ्लैजिला ज़रूर होते हैं। एंड लार्जेस्ट जो ब्राउन एल्जी है दैट इज कैल्प्स। और स्ट्रक्चर इसका देखा जाए, और एक और स्ट्रक्चर हमारी बुक में भी गिवन है इसी तरह से, दे हैव लीफ लाइक blade, so this is the structure of laminaria, this is the blade जो पत्ते की तरह का है, ये इसकी स्टाइप है जो स्टेम की तरह, और ये इसके बेसल होल्ड फास्ट।
So this is basically laminaria. क्लियर? इसके अलावा फ्यूकस और मैक्रोसिस्टिस, ये हमने टेबल के अंदर जो प्रीवियस टेबल था जिसमें क्लासिफिकेशन की, तो उसमें एग्जांपल्स दी थी मैंने. एग्जांपल को पहले कोट करो, फिर इसकी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की तरफ आते हैं. सो एग्जांपल्स में हमने ये लैमिनेरिया तो लिख दिया, ठीक है इसको. सो इट इज, एक तो ये होगी लैमिनेरिया, देन इज फ्यूकस, देन इज मैक्रोसिस्टिस and calps, yeah, and laminaria, etc. etc. अब ये स्टूडेंट्स इंटरेस्टिंग फैक्ट, जो कैल्प्स हैं दे आर द रिच सोर्स ऑफ फूड. ये आर रिच सोर्स ऑफ फूड. द कैल्प्स, इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है. दे हैव 80 to 90% वाटर इन दैम. इनके अंदर 80 से 90% सिर्फ पानी है. अगर आप इनको ड्राई कर लें, द ड्राइड कैल्प, अगर ड्राइड कैल्प को देखें तो उसमें 50% आर कार्बोहाइड्रेट्स, 1 to 3% are lipids, and 7 to 38% are minerals. क्लियर? तकरीबन 7 से 38% मिनरल्स हैं. और जो मिनरल्स इसके अंदर मौजूद हैं डियर स्टूडेंट्स, उसके भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज आयोडीन. इसके अलावा पोटाशियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लियर? इनके अंदर. और इसके अलावा दे ऑल्सो हैव वाइटामिन्स, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी एंड विटामिन ई. सो ये विटामिन्स मौजूद हैं इस कैल्प के अंदर. इसी वजह से डियर स्टूडेंट्स, बायोलॉजिस्ट का ये मानना है, साइंटिस्ट का ये मानना है कि जब दुनिया में खुराक की कमी हो जाएगी तो कैल्प्स को एज अ फूड सोर्स इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि दे आर बेस्ट. आप इनकी कंपोजिशन दे सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, लिपिड्स भी हैं, मिनरल्स भी इनके अंदर मौजूद हैं, ठीक है. सो दैट इज द रीजन. सो डियर स्टूडेंट्स, नंबर 4, द brown algae that also have been discussed. Now, number 5, are the red algae. Red algae, the phylum is phylum. Dear students, what is the phylum? It is a Rhodophyta. It is a Rhodophyta. And the form of the bodies, so the form is unicellular and also multicellular. Clear? दोनों फॉर्म्स में मौजूद हैं. And as far as their locomotion is concerned, तो डियर स्टूडेंट्स आपको बताया था जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्जी के अंदर, सिवाय रेड एल्जी के, रोडोफाइटा के, बाकी तमाम एल्जी की जो क्लासेस हैं उनके अंदर ड्यूरिंग एटलीस्ट वंस इन देयर लाइफ साइकिल उनके अंदर वो फ्लैजिलेटेड मोटाइल सेल्स होते हैं, सिवाय रेड एल्जी के. क्लियर? सो दे हैव नन, नॉट एट ऑल. क्लियर? नॉट एट ऑल. ये बिल्कुल इनके अंदर नो flagella, no motile cells.
having flagella. Clear? तो ऐसा कोई चक्कर नहीं इनके अंदर, ये एक एक्सेप्शन थी. एंड नाउ द पिगमेंट्स. The pigments, they include, dear friends, chlorophyll A, then the carotenes, and phycoerythrin. Phycoerythrin. Okay? Erythrin, it means red. तो ये खास किस्म के इनके अंदर पिगमेंट है जिसकी वजह से इनका जो कलर है वो रेड दिखाई देता है. इसी बिहाफ के ऊपर इनको रेड एल्गी कहा जाता है बिकॉज ऑफ दिस पिगमेंट फाइकोएरिथ्रिन. ये प्रीडोमिनेंट है इनके अंदर. अब देखिए स्टूडेंट्स, इनके थोड़े जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के वाले से बात कर लेते हैं. सो दे हैव कॉम्प्लेक्स multicellular body, clear, often having interwoven का मतलब होता है बुने हुए, जैसे कढ़ाई सिलाई की जाती है ना, रेशे आपस में बुने जाते हैं. interwoven filaments which are feathery, जैसे परों की तरह बिल्कुल ऐसे नरम, एंड डेलिकेट मतलब कि नाजुक, बहुत ही नरम और नाजुक हैं. ठीक है. और कुछ इसमें ऐसे हैं जो कि बिल्कुल फ्लैटेड शीट्स हैं, जैसे सेल की शीट्स की शक्ल में होते हैं. ठीक है. Some red algae are composed of sheet of cells. Clear? सिर्फ ऐसे एक बिल्कुल सादा पेपर की तरह एक शीट होती है इनके अंदर, लेकिन कलर रेड है. और डियर स्टूडेंट्स, ये भी बहुत ही खूबसूरत किस्म के ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि पानी के अंदर आमतौर पर मौजूद होती हैं. क्लियर? इसके अलावा इनके अंदर खास बात याद रखनी है दैट they take up calcium carbonate, CaCO3, clear, from marine water, समंदरी पानी में से कैल्शियम कार्बोनेट को ये टेकअप करते हैं, एंड हेल्प in making coral reefs along with coral animals. चैप्टर नंबर 10 उसमें हम पढ़ेंगे कोरल्स. ये एक एनिमल्स होते हैं. आपको याद है इनकी बर्ड डिटैच नहीं होती, आपने मैट्रिक में पढ़ा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में. सो ये कोरल्स ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी बर्ड्स डिटैच नहीं होती. तो ये क्या करते हैं, इनकी जो ये बाहर बनाते हैं कवरिंग होती है, उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट होती है. ठीक है. और कैल्शियम कार्बोनेट चूंकि हार्ड है, बहुत ही हार्ड होता है, जब ये मर जाते हैं तो नीचे ऐसे वो लंबे लंबे कई किलोमीटर्स तक जो है वो एक अमाजिका बन जाती है. दूसरे एक्वाटिक जो एनिमल्स होते हैं या जो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पर होते हैं, वहाँ पर समंदर की बिल्कुल तह पे, आपने कभी देखा होगा नेशनल जियोग्राफिक में या वैसे कभी मूवीज़ में कि बिल्कुल समंदर की तह पे वो स्विमर होता है, उसने वो पीछे वो स्कूबा सिलेंडर उसके पास होता है और वो स्विम कर रहा होता है, नीचे रंग बिरंगे पत्थर नज़र आ रहे होते हैं ऐसे. ठीक है. ऑरेंज कलर के, रेड कलर के, और इस तरह से मल्टी कलर्ड जो होते हैं वो बेसिकली कोरल रीफ्स होते हैं. और उनके साथ मिलकर, यानी ये जो रेड एल्गी हैं उनके साथ मिलकर ये कोरल रीफ्स यानी कि वो आइलैंड, छोटे छोटे जजीरा नुमा जो है वो एरिया बनाते हैं, जिसमें एक्वाटिक एनवायरनमेंट जो एनिमल्स हैं
और दूसरे एक्वेटिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो वहाँ पर आकर रहते हैं। क्लियर? और एज फार एज द एग्जाम्पल्स आर कंसर्न्ड, तो डियर स्टूडेंट्स पॉलीसिफोनिया याद रखिएगा, इसको एमसीक्यू के लिए मार्क भी कर लें। जो रेड एल्गी के साथ जो डायग्राम दी गई है उसमें लिखा, उसके नीचे लिखा हुआ है पॉलीसिफोनिया is the representative red alga all over the world. क्लियर? तो रिप्रेजेंटेटिव रेड एल्गी जो है वो यही है। ठीक है, बहुत प्यारे इनके पैटर्न्स होते हैं इस तरह से। इफ यू लुक एट देम, रेड कलर के इस तरह से समंदरों के अंदर मौजूद हैं। बहुत ही प्यारे इनके डिज़ाइंस होते हैं, बहुत ही डेलिकेट होते हैं। ठीक है, कुछ जो बिल्कुल ऐसे शीट्स की मानद होती हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सेल्स होंगे और वो मिलकर सिर्फ एक शीट बनाते हैं, शीट ऑफ सेल्स इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से इनकी बॉडी होती है। एंड दे आर अटैच्ड टू द, एंड दीज आर द रेड एल्गी आर अटैच्ड to the rocks or other substances by basal holdfast. By basal holdfast. इसको भी MCQs के लिए मार्क कर लें। ठीक है, so this is another example of this. ये MCQs के हवाले से basal holdfast की उसके साथ अटैच होते हैं। तो चूंकि इन्होंने लोकोमोट भी आमतौर पर नहीं करना होता। क्लियर? और रेड एल्गी डियर स्टूडेंट्स इनके अंदर एक खास बात आगे चल के इंपॉर्टेंस में भी पढ़ेंगे। दे आर द सोर्स ऑफ एगर, दे आर द सोर्स ऑफ एगर। याद रखिएगा, आगे चलकर डिस्कस भी करूंगा इंपॉर्टेंस के अंदर। ये एगर जो होती है आमतौर पर मेडिसिन में, जो फार्मास्यूटिकल फर्म्स होती हैं वो इसको बहुत इस्तेमाल करती हैं एगर। ये एक मीडियम के तौर पर, ये बेसिकली पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ाया था एगर, पेक्टिन, डेक्स्ट्रिन वगैरह, उसमें इसका नाम था। ये पॉलीसेकेराइड है। ये आम तो इसमें एक तो फार्मास्यूटिकल फर्म्स इसको इस्तेमाल करती हैं कैप्सूल बनाने के लिए, टैबलेट्स बनाने के लिए, और इसके अलावा ये आर्टिफिशियल ग्रोथ के लिए जो कल्चर मीडियम होता है उसके लिए भी ये पॉलीसेकेराइड को इस्तेमाल किया जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे ग्रीन एल्गी एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।